ये कहानी है एक प्यारे से जंगल की, जिसमें टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के पास ही एक दूसरे पेड़ पर मंकू नाम का बंदर भी रहता था। मंकू बंदर जिस पेड़ पर रहता था वह एक सेव का पेड़ था, जिस पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। टोनी चिड़िया और मंकू बंदर में काफी गहरी दोस्ती थी। वे दोनों हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे और मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते थे और दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी मस्ती किया करते थे। एक दिन टोनी मंकू बंदर से कहती है, अरे मंकू, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। आज मेरा घूमने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ टोनी, चलो, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सी जगह घूमनी है। अरे बुड्ढू बंदर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमारे जंगल में घूमने की सबसे सुंदर जगह कौन सी है? बस हमारे जंगल में घूमने की एक ही तो जगह है, मधुवन तालाब, जहाँ पर जंगल के सभी पक्षी घूमने के लिए जाते हैं। हाँ टोनी, मैं ये जगह तो भूल ही गया था। अब जल्दी चलो टोनी, नहीं तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाएगी। इसके बाद टोनी और मंकू घूमने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। देखो मंकू, मैंने कहा था ना कि मधुवन तालाब बहुत सुंदर है ना सुंदर? हाँ टोनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, ये तालाब तो बहुत ही सुंदर है। अब चलो टोनी, कहीं और चलकर घूमते हैं। इसके बाद टोनी और मंकू बहुत अच्छी जगह घूमते हैं। उनको घूमते घूमते शाम हो जाती है और वो वापस अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही टोनी मंकू से कहती है, अरे मंकू, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो हम जंगल जाकर कुछ खाने को लाते हैं। हाँ टोनी, खाने के लिए तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, कुछ केले थे, वो भी कल शाम को खत्म हो गए। अब जल्दी चलो टोनी, भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ मंकू, चलती हूँ, नहीं तो तुम थोड़ी देर में यहीं पर चक्कर खाकर गिर जाओगे। इतना कहकर टोनी और मंकू जंगल की तरफ चल देते हैं और जंगल पहुंचकर अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद टोनी चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने और मंकू बंदर को एक केले का पेड़ मिल जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मंकू, देखो तो जरा, हमें कितना भोजन मिला है। हाँ टोनी, ये तो बहुत सारा है, अब तो हमें 2-3 दिन तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्हें लेकर हम घर चलते हैं, फिर हम दोनों घर पर बैठकर मजे से भोजन करेंगे। टोनी और मंकू बंदर अपने अपने भोजन को लेकर घर आने ही वाले थे कि अचानक वहाँ पर एक दुष्ट चील आ जाता है। अरे वाह, आज तो चिड़िया का स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। तुम जैसी तंदुरुस्त चिड़िया का शिकार किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। आज तो मैं तुम्हें चिड़िया जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे दुष्ट चील, टोनी का शिकार करने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। हा हा हा, अरे मूर्ख बंदर, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें तो मैं एक चुटकी में मसल दूंगा। इतना कहकर दुष्ट चील टोनी चिड़िया पर हमला करने लग जाता है कि तभी मंकू बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वह दुष्ट चील पर टूट पड़ता है। दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है। टोनी चिड़िया भी मंकू बंदर के साथ दुष्ट चील को मारने लगती है। दोनों के हमले से चील घायल हो जाता है और वह टोनी चिड़िया और मंकू बंदर से माफ़ी मांगने लगता है।
अरे टूनी और मंकू, मुझे माफ कर दो। अरे शैतान चील, हम तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकते हैं। वो ये है कि तुम आज के बाद किसी भी जीव जंतु या पक्षी पर हमला नहीं करोगे और इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। हाँ हाँ टूनी, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद दुष्ट चील वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और फिर टूनी चिड़िया और मंकू बंदर अपने अपने भोजन को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दोनों फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।